हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 8.4 है, उसको कंटिन्यू करते हैं हम। जहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ये गिवन है भाई। सबसे पहला अपना फर्स्ट ही पॉइंट क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव कर देंगे हम लोग, जो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव अच्छे से जानते हो क्या बनेगा, कोस एक्स बनेगा भाई। उसके बाद अपना वही कॉमन पॉइंट, फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल रखने का मतलब है कि कोस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे आप एक बात का ध्यान देंगे कि आप लोगों के पास क्या है भाई, कोई इंटरवल नहीं है। अगर इंटरवल होता तो हम लोग बता देते π/2 है, 3π/2 है, 5π/2 है, या कहाँ तक क्या लेना है। नहीं पता, नहीं पता तो +1 का रिजल्ट आप लोग याद कीजिए। वो क्या होता है, 2n + 1 × π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। +1 का अगर आपको रिजल्ट याद हो तो यहाँ से आप लोगों के पास इसके अंदर क्या बनेगा भाई, जो आपका n है वो किसको, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर आप पॉइंट है वो कहाँ से क्या लेके आए, कैसे आए हमारे पास, उसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए। पॉइंट तो इस फॉर्म में है, एग्जैक्ट डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव कर देंगे। तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। क्लियर है। ऐसा करने के बाद एट एक्स इज इक्वल्स टू 2n + 1 × π/2, 1 है भाई है, 2n + 1 × π/2। इस पॉइंट पे हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं तो इधर ध्यान दीजिए आप। मैं इस सेकेंड डेरिवेटिव में 2n + 1 × π/2 पुट कर दूं तो सेकेंड डेरिवेटिव माइनस में साइन के साथ क्या आ जाएगा, 2n + 1 × में π/2 आ गया। क्लियर है भाई। ऐसा करने के बाद आप लोग इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान और ज़्यादा देंगे, और ध्यान देंगे तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो क्या क्या लाएगा भाई, ये माइनस साइन π/2 को अंदर भेज दूँ मैं तो n पाई + π/2 बन गया नहीं, n पाई + π/2 बन गया भाई। अब इसके लिए आपको रिजल्ट की ज़रूरत है। अगर +1 का आपको याद हो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या होता है, साइन n पाई + थीटा इज इक्वल्स टू, ये इक्वल होता है हमारे पास किसके, -1 raised to n × साइन थीटा होता है। देखिए -1 की पावर n क्यों ली है आपको मैं यहाँ पे समझा दूँ। अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हो तो पाई + थीटा है, माइनस का साइन थीटा बनेगा। अगर आप n की वैल्यू 2 लेते हो तो 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, प्लस का बनेगा। आप n की वैल्यू 3 लेते हो तो 3π + थीटा है, तो फिर से आप सेकंड क्वाड्रेंट को क्रॉस करके थर्ड में पहुंच गए, आपके पास क्या आएगा, माइनस आएगा। 4 ले लोगे तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, प्लस आएगा। तो इस रूल का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन भी नहीं होना अपना। तो क्या बनेगा भाई हमारे पास, माइनस तो आगे है ही है, -1 raised to n × साइन π/2। देखो साइन थीटा का मतलब है यहाँ π/2 है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये माइनस × -1 raised to n × में 1 हो गया। तो देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं, -1 raised to n + 1 हो गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, सेकेंड डेरिवेटिव अपने आप ही n पे डिपेंड हो गया। n की वैल्यू अगर यहाँ इवन तो लेते हो तो नेगेटिव आता है, ओड लेते हो तो पॉजिटिव आता है। क्यों भाई, n की वैल्यू 1 लेने से 2 हो जाती है, ओड लेने से इवन बन जाती है, इवन लेने से क्या बन जाती है हमारे पास, ये ओड बन जाती है। तो इसके लिए आपके पास केस फर्स्ट जो केस है उसके अकॉर्डिंग मैं कह दूं, वेहन n इज़ E1। अगर n को मैं यहाँ पे E1 ले लेता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को साफ पता है n E1 है तो n + 1 इज़ ओड।
और n+1 ओड है तो आपको पता है कि सेकेंड डेरिवेटिव है 2n+1 इंटू पाई बाई 2 है, वो इक्वल है -1 रेज टू द पावर n+1 के। और n+1 अगर ओड है तो ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। n+1 अगर ओड है तो ये नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आ गया तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हो कि fx एज लोकल मैक्सिमम एट, क्या कंडीशन होगी भाई, एट 2n+1 इंटू पाई बाई 2 एट x इज इक्वल्स टू। उसके बाद आप लोग यहाँ पे फाइंड करोगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एक बार फिर से हम fx के पास गए तो fx के पास तो ये बनेगा साइन ऑफ 2n+1 इंटू पाई बाई 2, और ये ऑलरेडी हम सोल्व कर ही चुके हैं। किसके इक्वल आता है ये, -1 रेज टू द पावर n इंटू में साइन पाई बाई 2। ये 1 होता है, -1 रेज टू दी पावर n आ गया। n आपने क्या लिया है, e1। n को अगर आपने e1 लिया है तो ये प्लस का 1 आ गया भाई। n की वैल्यू अगर e1 होगी तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा हमारे पास। ये आ गई आपके पास क्या भाई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। कर सकते हैं हम लोग। केस सेकंड और शो करेंगे यहाँ पे। केस सेकंड में आप लिखोगे n इज़ ओड। n अगर ओड है तो n+1 क्या हो गया, e1 हो गया भाई। और n+1 e1 हो गया तो इसका मतलब है कि जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो ये क्या कहलाएगा, लोकल लोकल मिनिमम। और लोकल मिनिमम है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से उस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर दें। तो देखने में बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा था कि fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स, लेकिन सॉल्व करने लगे क्यों, इंटरवल गिवन नहीं है। और इंटरवल जब तक गिवन नहीं है डायरेक्ट हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता भाई। हमें जनरल फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो जनरल सॉल्यूशन के लिए आपने +1 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो भी इक्वेशन वाले क्वेश्चन किए थे, ध्यान हो तो। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई अपना। It is given that x is equals to 1, the function attained its maximum value on the interval 0 to 2. Find the value of a. Let fx is equals to x raised to the power 4 minus 62x square plus ax plus 9। ये आपका फंक्शन गिवन है भाई, क्लियर है। और ये फंक्शन गिवन है तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर आगे ध्यान दे सकते हो। अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ तो सबसे पहला पॉइंट तो अपना फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, बाकी सब कुछ बाद में करेंगे भाई। 4x³ माइनस में 62 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 124x हो गया, और प्लस में a आ गया यहाँ से, क्योंकि a इंटू एक्स है तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस में ये आगे 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्लियर है भाई। उसके बाद आप लोग यहाँ से क्या करोगे, हमारे पास ये कह रहा है आपसे क्या भाई, f डैश x इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू 1। क्यों लिख दिया मैंने ऐसा, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है f अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 टू एट x इज इक्वल्स टू 1। एट x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है भाई। तो इसके लिए क्या कर दोगे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स f डैश 1 इज इक्वल्स टू 0। जहाँ भी x है वहाँ पे 1 पुट कर दो। 1 पुट कर दोगे तो ये बन गया 4 माइनस में 124 प्लस a इज इक्वल्स टू 0 माइनस 120 प्लस a इज इक्वल्स टू 0 एंड a इज इक्वल्स टू 120 आ गया। a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारे पास, 120 के इक्वल आ गए। कर सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए आप। 8th कह रहा है प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेट fx इज इक्वल्स टू 1/x होल रेज टू द पावर x इज e रेज टू द पावर 1/e। ये कह रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए भाई, e रेज टू द पावर 1/e होनी चाहिए, ये प्रूव करनी है। क्लियर है। ये fx गिवन है 1/x होल रेज टू द पावर क्या है, x है भाई। तो अब इसके लिए देखिए हम लोगों को डेरिवेटिव करना है,
तो एफ एक्स की बजाय मैंने इसको लेट वाई से लिख दिया भाई, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। ये फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन में आ गया। अब डेरिवेटिव का टॉपिक अगर अच्छे से क्लियर है तो फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिथम की हेल्प लेनी पड़ेगी भाई। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स अगर लॉगरिथम अप्लाई कर दें तो log ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन में x हो गया, जिसको क्या लिख सकते हैं x इंटू में log ऑफ 1 माइनस में log ऑफ x, log ऑफ m अपॉन n। log 1 की वैल्यू 0 है तो आपका यहाँ से log ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स log x के इक्वल आ गया। log y किसके इक्वल आ गया है, माइनस एक्स log x के इक्वल आ गया। तो क्या कर दोगे, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस को अगर मैं बाहर रखूँ तो x को एज इट इज़ रखूँ तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो गया, और प्लस log x को एज इट इज़ रखूँ तो इंटू में x का डेरिवेटिव क्या बन गया, 1 आ गया हमारे पास। क्या बना भाई, यहाँ से x से x डिवाइड हो गया, तो आपका यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कह लो चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव कह लो, किसके इक्वल बन गया, माइनस वाई इंटू में 1 प्लस में log ऑफ x आ गया। क्लियर है भाई, ये तो आपके पास आ गया क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए जब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा जा रहा है तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, माइनस वाई इंटू में 1 प्लस में log ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है भाई, आइदर y इज इक्वल्स टू 0 और 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू 0 भाई। अब y है वो हमारे पास 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, y अगर 0 है तो फिर फंक्शन कहाँ है हमारे पास, तो y है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा जो रिजेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से बनेगा आपका log ऑफ x इज इक्वल्स टू -1। अगर लॉगरिथम को हटाना है तो टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड क्या बनेगा, e रेज टू द पावर log ऑफ x इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर -1, और e रेज टू द पावर log ऑफ x है वो x के इक्वल होता है, e की पावर -1 है तो 1 अपॉन e आ गया। क्रिटिकल पॉइंट आ गया भाई, क्या गया, क्रिटिकल पॉइंट। अब मैक्सिमम प्रूव करवा रहा है तो आप इसका पहले तो सेकंड डेरिवेटिव करोगे, सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद x के प्लेस पे 1 अपॉन ई रखोगे, वहाँ से आपका जो सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट आएगा, क्या प्रूव करवा रहा है यहाँ, मैक्सिमम, तो वो नेगेटिव आएगा ही आएगा भाई। और x की वैल्यू 1 अपॉन ई है वो आप इसमें पुट कर दो, यहीं पे देख लो मैं यहाँ बता रहा हूँ भाई, इसके अंदर x की वैल्यू अगर इसमें 1 अपॉन में ई हम पुट कर दें तो f ऑफ 1 अपॉन ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई होल रेज टू द पावर 1 अपॉन ई। तो ये रेसिप्रोकल हो क्योंकि डिनोमिनेटर डबल हुआ है, e रेज टू द पावर 1 अपॉन ई आ गया। यही तो प्रूव करवा रहा था आपसे कि मैक्सिमम वैल्यू ये हो। हाँ, थोड़ा सा सेकंड डेरिवेटिव का काम है और उसके बाद आपको ये वैल्यू पुट करके फिर इसको बताना है। कर लेंगे भैया सब। ये करने के बाद नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 9 जहाँ पे ये कह रहा है y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, और टर्निंग पॉइंट P गिवन है, a और b की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। सबसे पहला अपना पॉइंट है dy बाई डी एक्स, तो फाइंड करना है ही है भाई। u अपॉन वी अप्लाई कर दिया मैंने, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। v को एज इट इज़ रखा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, u का डेरिवेटिव कर दिया तो a आ गया, माइनस ए एक्स माइनस बी को एज इट इज़ रखा। जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो देखिए u इंटू अप्लाई हो रहा है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। x माइनस 1 को एज इट इज़ रखा तो इंटू में x माइनस 4 का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस x माइनस 4 को एज इट इज़ रखा तो इंटू में x माइनस 1 का जो डेरिवेटिव है वो 1 हो गया। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। डेरिवेटिव होने के बाद हम यहाँ पे इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, नहीं करते हो तो इनको एज इट इज़ रहने दो। बस क्या लिख दो इसको आप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू ए
माइनस में ए एक्स माइनस में बी इंटू 2x माइनस में 5 बन गया है। और अपोन में हमारे पास क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर है भाई इस कंप्लीट का। ये तो आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव आने के बाद आपके पास क्या कह रहा है यहाँ पे, टर्निंग पॉइंट P क्या गिवन है, 2 माइनस 1। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ, एट टर्निंग पॉइंट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। एट टर्निंग पॉइंट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इसको आप लोग यहाँ से 0 के इक्वल रख दोगे और साथ ही साथ इस पॉइंट पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है। y की वैल्यू की हमें इसमें कहीं ज़रूरत है नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी है 2। x की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो भाई। 2 माइनस में 1 कितना हो गया, 1 आ गया भाई। 2 माइनस 4 कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया हमारे पास। इनटू में a आ गया, माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स की वैल्यू 2 लेनी है तो 2a माइनस में क्या बन गया, b बन गया। इंटू एक्स की वैल्यू 2 रख रहे हो तो 4 माइनस में 5 इज इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बना भाई, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तब, माइनस का 2a क्लियर है, माइनस 2a माइनस बी इंटू माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 2a माइनस माइनस प्लस का 2a हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस का b इज इक्वल्स टू 0। 2a कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ गया b इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से पॉइंट जो ध्यान रखने का क्या है, एट टर्निंग पॉइंट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। जिनको क्रिटिकल वैल्यूज़ बोल रहे हो वही तो ये है, ये तो हो गया टर्निंग पॉइंट। उसके बाद देखिए आप क्या कहोगे, पॉइंट P 2 माइनस 1 इज ऑल्सो लाई इन कर्व फेस्ट। जो P पॉइंट है वो उसका टर्निंग पॉइंट है तो उस कर्व पे तो लाई कर रहा है ना, कर्व पे लाई कर रहा है। तो आप क्या लिख दोगे इसके अंदर, देन इट मस्ट बी सेटिस्फाई, देन इट मस्ट बी सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ भी y है वहाँ पे तो पुट कर दो माइनस का 1 और जहाँ भी x है वहाँ पे पुट कर दो 2। तो देखिए अपने y के अंदर अगर ऐसा कर देते हैं तो y की वैल्यू तो -1 रख दी, x जहाँ भी है वहाँ 2 पुट कर दिया तो 2a माइनस में 0 अपोन में 2 माइनस 1 इंटू में 2 माइनस में 4 और इसका क्या हो गया भाई, मल्टीप्लाई में ही गिवन है, हाँ बिल्कुल सही है, इतना ही आएगा। इसको सोल्व कर दो, आप सोल्व करोगे तो -1 इज इक्वल्स टू 2a अपोन में 1 इंटू में माइनस का 2 बन गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया और a इज इक्वल्स टू यहाँ से प्लस का 1 आ गया। तो क्या क्या फाइंड करवा रहा है आपसे, a और b की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। b की वैल्यू 0 आ चुकी है, a की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब साथ ही साथ अपने क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट y इज मैक्सिमम एट p, शो दैट y इज मैक्सिमम एट p का मतलब एट x इज इक्वल्स टू 2। क्या बताना है, एट x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो फर्स्ट डेरिवेटिव में तो पूरी महाभारत है भाई। इसका सेकंड डेरिवेटिव करना तो बहुत मुश्किल है, किसी तरह हमारे लिए इतना आसान है ही नहीं है तो क्या कर दो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन थोड़ी है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ कर दो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 2। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 2 से कम रखना है, जहाँ फैक्टर है वहाँ चले जाओ, 2 से कम रखना है, चाहे 1.9 ले लो। कहने का मतलब है 2 से थोड़ा सा लेस है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया आपके पास। अच्छा पहले a और b की वैल्यू पुट कर देना, उसके बाद उस फंक्शन को लिख देना भाई। क्या कर देना, a और b की वैल्यू पुट करके फिर फंक्शन को लिख दो और यहाँ से जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो पॉजिटिव आएगा भाई। व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2 लिखोगे तो यहाँ से आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है,
पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हो रहा है तो ध्यान करो, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसी करो कब बनी थी, तो क्या हो गया यहाँ पे लोकल मैक्सिमम बन गया भाई। अब लोकल मैक्सिमम हमारे पास है तो क्या कर दो, वैल्यू फाइंड कर दो ना। वैल्यू तो इसमें फाइंड ही नहीं करवा रहा है, ये तो केवल प्रूव करवा रहा है। ए और बी की फाइंड करवा रहा था, वो हम फाइंड कर चुके हैं। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 9। और इसी एक्सरसाइज का अब लास्ट ही क्वेश्चन है तो क्यों ना हम उसको भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, इसकी अपने आप में एक दुनिया अलग है। क्या कह रहा है यहाँ, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव। हमें डेरिवेटिव का यूज़ नहीं करना भाई। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो -x-2 का होल स्क्वायर प्लस में 12 है। लेट y इज इक्वल्स टू लिख लो या fx से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई क्या बनेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं अगर बात करूँ तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ ध्यान दीजिए भाई, इसके साथ माइनस है आगे, माइनस अगर इसके साथ है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो 0 बनेगी भाई। क्या बनेगी, 0। जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 है तो इस कंप्लीट की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगी, 12 कहलाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 12। y की जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगी, 12 के इक्वल आ जाएगी भाई। उसके बाद मिनिमम वैल्यू, मिनिमम में तो ये -∞ तक जाएगा भाई, और -∞ तक जा रहा है तो विच इज़ नॉट ए पॉसिबल। तो आप लिख दो मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज़ नॉट पॉसिबल, ये हम फाइंड ही नहीं कर सकते भाई। नेक्स्ट आ जाइए सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे सेकंड जो पार्ट है आपका, उस सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग ये कह रहा है लेट y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 2 है भाई। अब मॉड ऑफ x प्लस 2 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है तो यहाँ पे इसके अंदर आप ध्यान दे सकते हो कि मिनिमम जो वैल्यू है वो तो क्या बनेगी भाई, 0 बनेगी, 0 से कम तो आएगा ही नहीं। तो आप यहाँ लिख सकते हो द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज़ 0, मैक्सिमम वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड। मैक्सिमम वैल्यू का तो कोई एंड ही नहीं है, अप टू इन्फिनिटी जाएगा भाई। तो मैक्सिमम में नॉट डिफाइंड लिख दो, मिनिमम है वो क्या हो गई, 0 हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे आ जाइए आप। लेट y इज इक्वल्स टू क्या गिवन है भाई, मॉड ऑफ साइन 4x प्लस में 3 है भाई। क्लियर है। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 4x, साइन 4x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। क्लियर है। अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 बनती है तो देन क्या कहोगे भाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 आ गई। नेक्स्ट लिखोगे आप मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 4x, साइन 4x की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास क्या हो सकती है, वो -1 हो सकती है, ना कि 0। क्या हो सकती है वो, -1। तो आप यहाँ से लिख दोगे मिनिमम वैल्यू ऑफ y की मिनिमम वैल्यू बनेगी क्या हमारे पास है, मॉड ऑफ -1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो इस पार्ट में दोनों पॉसिबल है भाई, मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी, विदाउट डेरिवेटिव है वो हमें वर्क करना है। पार्ट नंबर 4 है आपका लेट y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन x है भाई, साइन ऑफ ए साइन x है। तो क्या कहोगे आप इसके अंदर, वी नो दैट -1 लेस देन इक्वल्स टू साइन x लेस देन इक्वल्स टू +1। साइन की वैल्यू -1 से लेकर कहाँ तक होती है, +1 तक। लेकिन हमें तो यहाँ पे बताना क्या है, साइन ऑफ साइन x। तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, साइन ऑफ -1 लेस देन इक्वल्स टू
साइन ऑफ साइन एक्स हो गया हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू साइन 1 आ गया, साइन 1। क्लियर है। तो यहाँ से आप इसके अंदर कह सकते हो कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, क्या है बेटा, मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू आपके पास आई इसके अकॉर्डिंग वो कहलाएगी -1, और मैक्सिमम जो वैल्यू बनेगी वो हो जाएगी क्या, +1। कर लेंगे भाई इसको। अच्छा यहाँ देखिए एक मिस्टेक और करें, मिनिमम वैल्यू -1 नहीं, साइन ऑफ -1, साइन ऑफ -1। मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं, साइन ऑफ +1, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास। कर लेंगे भाई। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, लेट y इज इक्वल्स टू 16x² माइनस का 16x है प्लस का 28 है। जब भी ऐसे किसी प्रकार से क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके पास आ जाए तो आपका काम एक ही है, वहाँ से कंप्लीट स्क्वायर बना लो। क्या बना लो वहाँ पे, कंप्लीट स्क्वायर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th क्लास से सीख रहे हो। तो यहाँ पे इसके अंदर ध्यान दीजिए, मैं क्या करूँ, इसको 16x² 4x का स्क्वायर हो गया, -16x को अगर इस फॉर्म में लिखो तो 2 × a तो क्या हो गया 4x हो गया, इंटू में क्या और लूँ कि 16x बन जाए, तो 2 × 4 8 तो हो ही गया, तो इंटू में 2 और चाहिए भाई। तो 2 का स्क्वायर ऐड करते हैं, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस में 28 है। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू a² - 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर बन गया भाई। नेक्स्ट माइनस का 4 हो गया, प्लस का 28 आ गया, y इज इक्वल्स टू 4x - 2 का होल स्क्वायर है, प्लस का 24 है भाई। क्लियर है। अब की बार इस होल स्क्वायर के साथ क्या नहीं लग रहा, क्या नहीं यूज हो रहा भाई, इसके साथ है, इस होल स्क्वायर के साथ माइनस नहीं है, माइनस नहीं है तो स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ लिखोगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4x - 2 का होल स्क्वायर इज 0। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो आप यहाँ कह सकते हो द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज, y की मिनिमम वैल्यू क्या कहलाएगी, 24 बन जाएगी। क्यों बन गई, क्लियर है ना। अच्छा, ये ऐसा करने के बाद नेक्स्ट बात आती है, मैक्सिमम वैल्यू तो अप टू इन्फिनिटी है भाई, तो क्या लिख दोगे, मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट पॉसिबल भाई। नेक्स्ट लास्ट आपके पास इसका पार्ट नंबर 6 है भाई, और 6th पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो, क्या गिवन है भाई, 6th पार्ट हमारे पास y इज इक्वल्स टू 3 प्लस में, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस में mod ऑफ x - 2 इन -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू -2 से लेकर के और कहाँ तक है भाई, +5 तक हमें लेनी है, और इसके बेस पे हमें बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी भाई। तो इसमें ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या करोगे आप, ये मॉडुलस है भाई, इसको समझने का प्रयास करो, इसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी कम से कम वैल्यू है वो 0 हो सकती है भाई। कोई भी मॉडुलस है उसकी मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो सबसे पहले लिख दो द मिनिमम वैल्यू ऑफ mod ऑफ x - 2 इज 0। तो क्या मिल गया यहाँ से, द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, जब ये 0 है तो 3 + 0 इज इक्वल्स टू कितना हो गई, 3 आ गई भाई। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया भाई। उसके बाद अपने पास अब देखिए बाउंडेशन है, अब मैक्सिमम वैल्यू तो -इन्फिनिटी तक ना, सॉरी इन्फिनिटी तक जाता है, मॉडुलस है तो भाई, लेकिन एक बाउंड कर दिया इसने, आप वैल्यू -2 से लेकर 5 तक ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेता हूँ, 5 लेता हूँ, तो अंदर 5 - 2 3 बनेगा, 4 लेता हूँ तो 4 - 2 2 बनेगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ 3,
तो 1 बनेगा, 2 लेता हूँ तो 0 बन गया। नेक्स्ट 1 उस पे आ गया मैं, माइनस का 1 लेता हूँ तो -1 और -2 -3, ठीक है, मॉडुलस है तो +3 हो जाए। लेकिन माइनस का 2 लेता हूँ तो माइनस का 4 बनेगा भाई, और -4 है तो मॉडुलस ले लोगे तो क्या हो गया, 4 हो गया। तो आप लिख दोगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x-2 इज़ 4। क्यों भाई, बिकॉज x बिलोंग्स टू -2 to 5 क्लोज इंटरवल। x अगर इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है तो इस मॉड ऑफ x-2 की मैक्सिमम वैल्यू 4 बनेगी भाई। तो आप यहाँ से लिख सकते हो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, जब इसकी 4 आ गई तो 3 ये है ही, 3 प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 7 आ गया। तो ये एक लास्ट का क्वेश्चन था आपका, जो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ है वो फाइंड करवा रहा आपसे, और वो आपको ध्यान देना है भाई। या जैसे इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.4 है, ये हमने कंप्लीट कर ली। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। 5 और 6 में भी यही काम हमें करना है। इस वीडियो में हमें इतना ही करेंगे।